चलिए, गुड इवनिंग एवरीवन। जैसा कि आप सभी को पता, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 10वीं की गणित विषय। और उसमें हम क्या डिस्कस करें, उसमें डिस्कस करें कक्षा 10वीं की हम छठी अध्याय, जिसका नाम है त्रिभुज। जिसका क्या नाम है? त्रिभुज। और त्रिभुज पढ़ने के दौरान हम लोग पिछली क्लास में सीखा था त्रिभुजों की समरूपता। तो चलो एक बार मैं फिर से आपको रिवाइज कराया था, ताकि आपको थोड़ा बहुत याद आ जाए कि क्या पढ़ा था हमने पढ़ा था समरूपता में। क्या पढ़ा था हमने? समरूपता में ये पढ़ा था कि अगर कोई त्रिभुज समरूप होती है तो उसकी आकार और अमाप, उसकी आकार और अमाप। आकार बोले तो कोण समान होते हैं, और अमाप बोले तो उसकी भुजाएं समान अनुपात में होती हैं। समान अनुपात में होती हैं। ठीक है, कोण समान होते हैं और भुजाएं जो होती हैं समान अनुपात में होती हैं। क्लियर है? समरूप होगा तो उसके आकार मतलब जिसके कोण समान हो, और अमाप मतलब भुजाएं जो है समान अनुपात में होती हैं, उससे हम समरूप कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? समरूप। अगर मैं बात करूं दो त्रिभुज की, जैसे कि मान लीजिए कि ये त्रिभुज हो गया पी क्यू आर, एक ये त्रिभुज हो गया हमारे पास एक्स वाई जेड। तो इसके कोण हमारे क्या होना चाहिए? समान होने चाहिए। यानी कोण पी जो है बराबर हो गया कोण एक्स के, क्यू बराबर हो गया कोण वाई के, कोण आर बराबर हो गया कोण जेड। और साथ में इनकी भुजाएं क्या होनी चाहिए? समान अनुपात में होनी चाहिए। हाँ, भुजाएं क्या होनी चाहिए? इसकी समान अनुपात में होनी चाहिए। हम बोलेंगे वे दोनों त्रिभुज आपस में समरूप है। इससे भुजाएं क्या होंगी? इसके समान अनुपात होंगी, है ना? ठीक है, इनकी भुजाएं क्या हो गई? समान अनुपात में हो गई। और इसके कोण क्या हो गए? बराबर हो गए। तो हम बोलेंगे क्या? त्रिभुज पी क्यू आर समरूप हो गए त्रिभुज एक्स वाई जेड के। त्रिभुज पी क्यू आर हो गए समरूप किसके? त्रिभुज एक्स वाई जेड के। त्रिभुज एक्स वाई जेड के। यहाँ तक कोई डाउट? उम्मीद करती यहाँ तक तो मुझे समझ में आ गया था। अगर यहाँ तक अगर फिर भी कुछ भी डाउट है तो जरूर जरूर अभी पूछ लीजिए। यहाँ तक फिर भी कुछ भी अगर आपका डाउट है तो जरूर जरूर पूछ लीजिए। यहाँ तक कोई डाउट? उम्मीद करते हैं यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। अगर आपको यहाँ तक कुछ भी डाउट है तो चैट में एन टाइप कर दीजिए, तो वाई टाइप कर दीजिए, इन टाइप कर दीजिए। अगर नहीं डाउट है तो आप वाई टाइप कर दीजिए। कोई डाउट है नहीं? बढ़ जाएगा। चलो, तो इसी से रिलेटेड चलो एक क्वेश्चन जो कि आपके स्क्रीन पे है। इस क्वेश्चन को पढ़ने से पहले पहले मैं क्या थोड़ा सा हिंट देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। देखो, दो प्रकार का त्रिभुज आपने पढ़ा हुआ है, एक समबाहु त्रिभुज, एक होता है समद्विबाहु त्रिभुज। एक समबाहु त्रिभुज, एक समद्विबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज की अगर मैं बात करूं और समद्विबाहु त्रिभुज की मैं बात करूं, तो समद्विबाहु में देखो दो भुजा बराबर, तीसरी भुजा बराबर नहीं होती है। समबाहु में देखो तीनों भुजा बराबर होती है, इसे कहते हैं समबाहु, है ना? जिसमें तीनों भुजा बराबर होती है, जैसे ए बी बराबर ए सी बराबर बी सी। और साथ में इसके प्रत्येक कोण 60 डिग्री के होते हैं। इसके प्रत्येक कोण 60 डिग्री के होते हैं, यानी इसके प्रत्येक कोण क्या हो जाएंगे? 60 डिग्री के। किस में? समबाहु त्रिभुज में। लेकिन वही अगर मैं बात करूं समद्विबाहु में, तो इसकी सिर्फ भुजाएं हमें पता है कि पी क्यू बराबर होता है पी आर के, लेकिन इसके कोण बराबर, ये वाला कोण इस कोण के बराबर होते हैं। लेकिन ये नहीं पता है कि कितने डिग्री के होते हैं। बस पता है कि हम बराबर होते हैं, कोण क्यू बराबर होगा कोण आर के, लेकिन ये नहीं पता है कितना डिग्री के होते हैं, है ना? बस बराबर। ये दोनों चीजें पता होनी चाहिए आपको। मैंने बहुत पहले ही बताया था समबाहु त्रिभुज के बारे में और समद्विबाहु त्रिभुज के बारे में, तभी मैं एक बार फिर से रिकॉल करा दिया। समबाहु त्रिभुज में क्या होता है कि तीनों की तीनों भुजाएं बराबर होती हैं और तीनों कोण इसके 60 डिग्री के होते हैं। अगर वही मैं बात करूं समद्विबाहु त्रिभुज की, तो इसके दो भुजा बराबर होती हैं, और दो भुजा सामने वाले कोण पे, सामने वाले भुजा पे जो कोण बनाती है वो भी कोण बराबर होते हैं, है ना? चलिए, क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक कोई डाउट नहीं? यहाँ तक तुम अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए, इसी से संबंधित एक क्वेश्चन है जो कि आपके स्क्रीन पे है। आपको इस क्वेश्चन का आंसर करना है कि क्या सभी, या क्या एक समबाहु त्रिभुज और एक समद्विबाहु त्रिभुज हमारे
समरूप होते हैं, अगर समरूप होते हैं तो आपको इस फिर इसका आंसर करना है पोल सेक्शन में जाकर, अगर नहीं होते हैं तब भी आपको आंसर करना है पोल सेक्शन में जाकर। बस जल्दीबाजी में आप आंसर मत कीजिएगा, जल्दीबाजी में आंसर कीजिएगा तो गलत हो जाएगा, नहीं जल्दीबाजी में आंसर कीजिएगा तो गलत नहीं होगा, है ना। चलिए थोड़ा सा वेट करते हैं, टिल नाउ ओनली 31 स्टूडेंट गिवन द आंसर दिस क्वेश्चन इन द पोल सेक्शन, 32 स्टूडेंट गिवन द आंसर दिस क्वेश्चन इन द पोल सेक्शन, मात्र 32 बच्चों ने इसका आंसर किया है। चलिए थोड़ा सा और वेट कर लीजिए। लास्ट 10 सेकेंड, तीन लाख 52 बच्चों से मात्र 38 बच्चों ने आंसर किया, 52 बच्चों में से मात्र 38 बच्चों ने आंसर किया। चलो बाकी बच्चे आंसर करेंगे, बाकी बच्चे आंसर करेंगे। चलिए लास्ट 5 सेकेंड, लास्ट 5 सेकेंड जल्दी आंसर करेंगे। चलिए लास्ट 5 4 3 2 1, है ना। क्या है, चलो देखो अब ध्यान दो। चलो पहले हम जैसे कि आपको पहले बता दिया था, समबाहु त्रिभुज एंड समद्विबाहु त्रिभुज, लाइक समबाहु त्रिभुज बनाते हैं, ए बी सी, जिसकी सभी भुजा बराबर और हर एक कोण 60 डिग्री, ये हो गया हमारे समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज। और दूसरा हो गया सर हमारे पास समद्विबाहु त्रिभुज,
ये दोनों भुजाएं क्या हो गई, बराबर, एक्स वाई जेड, ये गए सम द्विबाहु त्रिभुज। क्या है ये हमारे सम द्विबाहु त्रिभुज, है ना। जिसमें देखो ये दोनों भुजा बराबर होती है, जरूरी नहीं कि ये कोण हमारे 60 डिग्री, ये इसमें कोण के बारे में कोई जानकारी नहीं होती, लेकिन समबाहु त्रिभुज में फिक्स होती है कि उसकी कोण क्या होती है, 60 डिग्री होती है। लेकिन समद्विबाहु त्रिभुज में कोई फिक्स नहीं कि उसकी कोण 60 डिग्री के हो। इसका मतलब ये हुआ कि सबसे पहले हमें समरूप देखने के लिए उसकी संगत कोण बराबर चाहिए। क्या ए एक्स के बराबर है, क्या ए और एक्स के बराबर, तो बोलेंगे सर बराबर नहीं। ठीक उसी प्रकार क्या बी वाई के बराबर है सर, बोलेंगे बराबर नहीं। ठीक उसी प्रकार क्या सी जेड के बराबर है सर, नहीं। यानी हम सबसे पहला ही बोलेंगे क्या कि इसके संगत कोण बराबर नहीं, यानी संगत कोण बराबर नहीं है, आकार समान नहीं है, बराबर नहीं है, यानी इसका मतलब क्या हुआ, आकार समान नहीं है, आकार समान नहीं, आकार जो है इसका समान नहीं है। अगर आकार समान नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ कि त्रिभुज ए बी सी समरूप नहीं है त्रिभुज एक्स वाई जेड के, एक्स वाई जेड के। त्रिभुज ए बी सी समरूप नहीं है किसके, त्रिभुज एक्स वाई जेड के। यानी कौन सा ऑप्शन सही है सर, ऑप्शन बी जो है मेरा सही उत्तर, यानी नहीं, ये दोनों त्रिभुज आपस में समरूप नहीं है। क्या एक समबाहु त्रिभुज एक समद्विबाहु त्रिभुज के समरूप होंगे, नहीं। त्रिभुज एबीसी समरूप नहीं है त्रिभुज एक्स वाई जेड के समरूप नहीं होगा। क्लियर यहाँ तक। ठीक है, आगे बढ़ा जाए, चलो नेक्स्ट। अब अगला है आधारभूत समानुपातिका प्रमेय, थेल्स प्रमेय, जिसे क्या कहते हैं, थेल्स प्रमेय नाम से जानते हैं, आधारभूत समानुपातिका प्रमेय मतलब थेल्स प्रमेय के नाम से जानते हैं जिसे, तो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम या थेल्स। ठीक है, तो पहले हम लोग इसके बारे में समझ लेते हैं, बहुत आसान सा चीज है। थेल्स थ्योरम बोलते हैं इसको, या आधारभूत समानुपातिका प्रमेय बोलते हैं, है ना। तो इसको हम आज प्रूफ करके भी दिखाएंगे। और मैं आपको ये भी सजेस्ट करूंगा कि देखो इसका प्रूफ मतलब 5 नंबर में पूछ लिया जाते हैं। ठीक है, तो आप प्रूफ जरूर 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 ध्यान से देखना। और पहली बार में नहीं समझ में कोई सुनिए, ठीक है, उसको आपको क्या करना है, 2-3 बार सेल्फ ट्राई करना। जैसे मैं अभी पढ़ा दूंगा एकदम अच्छे से, आप एकदम अच्छे से टू कॉपी नोट डाउन भी कर लेना ना, अच्छे से नोट डाउन कर लेना। लेकिन याद रखिए उसको आपको जरूर 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 2-3 बार कॉपी में जरूर घर पे बना लेना है। क्या करना है आपको, मैं जो प्रूफ सिखाऊंगा आपको, तो इस तरह का जो प्रूफ सिखाऊंगा, ये प्रमेय 6.1 का या आधारभूत समानुपातिका प्रमेय, सब तीन सभी के सब सेम ही बोलते हैं ना। इसका जो मैं प्रूफ सिखाऊंगा आपको, कुछ देर में सिखाऊंगा, उसको हो सकता है कि पहली बार में आपको समझ में नहीं है, कोई बात नहीं, लेकिन कोशिश करना ये है कि आपको उसको 2-3 बार जरूर घर पे बनाना है। अब बाकी उससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे बनाना है, यहाँ पे मैं एकदम अच्छे से सिखा दूंगा। उससे संबंधित प्रमेय 6.1 से संबंधित जो क्वेश्चन होते हैं वो बहुत आसान होते हैं, आसानी से सारे बच्चे बना देते हैं। बस उसका प्रूफ में थोड़े से बच्चे फंसते हैं, तब वो करना क्या है, पहली बार पढ़े रहोगे कोई बात नहीं, आपको उसको 2-3 बार बनाना है घर पे, ताकि वो आपको हमेशा के लिए याद हो जाए, समझ में आ जाए कैसे बनता है ना। उम्मीद करती हूँ यहाँ तक समझ में आ गया क्या मैंने बातें बोला। चल जल्दी करेंगे, जल्दी चैट चैट बॉक्स में वाइट करेंगे, ताकि मुझे समझ में आ गया हाँ आपको ये समझ में आ गया जो मैंने अभी बातें बोला। क्या करना है, जल्दी करेंगे चैट बॉक्स में वाइट अप, आगे ना समझ में। चलो थोड़ा ध्यान दो अब यहाँ, देखो आधारभूत समानुपातिका प्रमेय ध्यान देना। ठीक है, देखो अगर ध्यान से देखोगे, देखो ये क्या है, कौन ए बराबर है कौन पी के, कौन बी बराबर है कौन क्यू के, कौन सी बराबर है कौन आर के। यानी इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे समान कोणीय त्रिभुज, समान कोणीय त्रिभुज मतलब दोनों त्रिभुज के क्या है, दोनों त्रिभुज के पास समान कोण, दोनों त्रिभुज के पास क्या है, समान कोण है, दोनों त्रिभुज के पास क्या है, समान कोण है। तो यानी ऐसे बोल सकते हैं कि सर समान कोणीय त्रिभुज जिसके पास देखो दो संगत कोण के बराबर, तो उसे समकोणीय त्रिभुज कहते हैं, है ना। यानी देखो इसके संगत कोण बराबर है, कोण ए बराबर है कोण पी के, कोण बी बराबर है कोण क्यू के, कोण सी बराबर है कोण आर के। यानी हम क्या बोलेंगे कि इन दोनों त्रिभुज के संगत कोण क्या है, बराबर है।
संगत कोण बराबर है, इट मीन्स इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे समकोणीय त्रिभुज। से क्या कहेंगे हम, समकोणीय कोणिक त्रिभुज। यानी ऐसे त्रिभुज जिनके संगत कोण बराबर होते हैं उसे हम समकोणिक त्रिभुज कहते हैं। इसका मतलब आपके मन में ये प्रश्न आएगा कि सर सारे के सारे समरूप त्रिभुज हमारे समकोणिक त्रिभुज कहलाएंगे या समकोणीय त्रिभुज कहलाएंगे। हाँ सही, क्योंकि सर सारे के सारे समरूप त्रिभुज के संगत कोण बराबर हो गए, क्योंकि आकार बराबर होंगे संगत कोण बराबर होंगे, यानी सारे सारे हमारे समरूप आकृति क्या कहलाती है, समकोणीय आकृति कहलाती है। अगर त्रिभुज हो तो बोलेंगे समकोणीय त्रिभुज, अगर वो अगर आकृति की बात करें तो बोलेंगे समकोणीय आकृति। क्लियर है। चलो अगर आपको ये स्टेटमेंट समझ में आ गया तो जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट में आप डबल आर जल्दी करेंगे। अगर आपको ये स्टेटमेंट समझ में आ गया जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट में आप डबल आर जल्दी करेंगे। है ना। चलो अब आते हैं नेक्स्ट। अब देखो, दो त्रिभुज के संगत कोण बराबर हो तो समकोणिक त्रिभुज कहलाते हैं। यानी कोई भी दो त्रिभुज के संगत कोण बराबर होते हैं तो वो त्रिभुज कैसे कहलाते हैं, समकोणिक त्रिभुज कहलाते हैं। जिनके समकोणिक मतलब क्या है, सम मतलब होता है बराबर, सम मतलब क्या होता है बराबर, और कोणिक मतलब होता है कोण। सम मतलब होता है बराबर और कोणिक मतलब होता है कोण। ऐसे त्रिभुज जिनके पास बराबर त्रिभुज बराबर कोण, ऐसे त्रिभुज, ऐसे त्रिभुज जिसके पास बराबर कोण होते हैं, ऐसे त्रिभुज जिसके पास बराबर कोण होते हैं उसे हम समकोणिक त्रिभुज कहते हैं। उसे समकोणिक त्रिभुज कहते हैं। है ना। ऐसे त्रिभुज जिसके पास बराबर कोण होते हैं उसे क्या कहते हैं, समकोणिक त्रिभुज कहते हैं। क्लियर है। यानी सिंपल हमें याद रखना है, समकोणिक तो सम मतलब होता है बराबर और कोणिक मतलब कोण, जिसके पास बराबर कोण होते हैं उसे क्या कहेंगे हम, समकोणिक त्रिभुज कहेंगे। है ना। चलिए जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चैट में आप डबल वर्क जल्दी करेंगे। आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चैट में आप डबल वर्क जल्दी करेंगे, या जल्दी बनाएंगे जल्दी बनाएंगे, है ना, बढ़ जाएगा। अब देखो नेक्स्ट, यानी दो समकोणिक त्रिभुजों में उनकी संगत भुजाओं का अनुपात सदैव समान हो। बहुत आसान से ऐसा, जब उनके संगत कोण बराबर होंगे, संगत कोण बराबर होंगे तो उनके संगत भुजाओं का अनुपात, संगत भुजाओं का अनुपात भी सदैव समान होगा, भी सदैव समान होगा। क्लियर है। अगर दो संगत कोण बराबर होंगे इसका मतलब यहाँ से ये निकल के आ रहा है कि उनकी संगत भुजाओं का अनुपात भी सदैव समान होगा। क्लियर है। अगर संगत भुजा बराबर होगी तो उनके संगत भुजाओं का अनुपात भी सदैव समान होगा। यहाँ तक कोई डाउट नहीं, यहाँ तक अच्छे समझ में आ गया। चलिए जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चैट में आप डबल बात कीजिए। बाकी अभी इसको हम प्रूव करके दिखाएंगे भी अच्छे से, है ना। चलो बढ़ जाए। ठीक है। तो ऐसा माना जाता है कि उन्होंने एक परिणाम का प्रयोग किया जिसे हम आधारभूत समानुपाती का या आजकल थेल्स प्रमेय के नाम से जानते हैं। तो इसको साबित करने के लिए हम क्या मानते हैं कि आधारभूत समानुपाती का प्रमेय या थेल्स प्रमेय के अनुसार हम ये बोलते हैं कि कोई समकोणीय त्रिभुज होती है तो उनकी संगत भुजाएं सदैव अनुपात में होती है ना। चलिए तो अब आते हैं अपना प्रमेय 6.1। इससे हम क्या क्या बोलते हैं पहले ध्यान दीजिए, हमेशा के लिए याद रखिएगा। प्रमेय 6.1 को हम थेल्स प्रमेय के नाम से भी जानते हैं, इसको आधारभूत समानुपातिका के भी नाम से जानते हैं, आधारभूत समानुपातिका, इसको आधारभूत समानुपातिका के नाम से भी जानते हैं। देखो थेल्स प्रमेय के भी नाम से जानते हैं और आधारभूत समानुपातिका के भी नाम से, आधारभूत समानुपातिका प्रमेय इससे प्रमेय के नाम से जानते हैं या प्रमेय 6.1 के नाम से जानते हैं, है ना। तीनों में से कोई एक लिखा रहे तो आप समझ जाना कि किसके बारे में बात कर रहे हैं हम लोग,
थेल्स प्रमेय के बारे में या आधारभूत समानुपाती का प्रमेय के बारे में या प्रमेय 6.1 के बारे में। तो यहाँ तक कोई डाउट? पहले हम नाम क्यों क्लियर करना चाहते हैं, क्योंकि अधिकतर बच्चे कल के डेट में अगर मैं कहीं पे ये प्रमेय 6.1 लिखा होगा तो आप बोलेंगे सर यहाँ पे तो थेल्स थ्योरम नहीं लिखा है, यहाँ पे थेल्स प्रमेय नहीं लिखा है, या कहीं अगर ये लिखा हो आधारभूत समानुपाती का प्रमेय तो आप बोलोगे सर यहाँ पे प्रमेय 6.1 नहीं लिखा है, थेल्स प्रमेय नहीं लिखा है। इसलिए मैं पहले ही आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ ये तीनों के तीनों सेम है, या थेल्स प्रमेय लिखा हो या आधारभूत समानुपाती का प्रमेय लिखा हो या प्रमेय 6.1 लिखा हो। आधारभूत अभी तो सिखाया मैंने आधारभूत समानुपाती का क्या होता है, देखो ध्यान दो। जैसे दो त्रिभुज के संगत कोण बराबर होते हैं तो उसे कहते हैं समकोणीय त्रिभुज, और दो समकोणीय त्रिभुज के संगत भुजाएं सदैव अनुपात में होती है। इसको हमने कैसे जाना? इसको हमने इस आधारभूत समानुपाती का प्रमेय के अनुसार जाना, ठीक है, मतलब थेल्स थ्योरम के अनुसार जाना। अभी हम वो सिखाएंगे, अभी आपको आधारभूत समानुपाती का सब सिखाएंगे क्या क्या चीजें होती है ना। पहले आपको ये क्लियर हो यहाँ तक सिमरन नाम से, या तीनों एक ही होते हैं, एक ही का नाम है थेल्स प्रमेय, आधारभूत समानुपाती का प्रमेय और प्रमेय 6.1, तीनों एक ही होते हैं। अगर तीनों में से कोई भी लिखा रहे तो आप हमेशा याद रखोगे ना कि तीनों एक ही है, या तो थेल्स प्रमेय लिखा रहे या तो आधारभूत समानुपाती का प्रमेय लिखा है या प्रमेय 6.1 लिखा है, तीनों के तीनों एक ही है। यहां तक कोई डाउट? तो कुछ यहां तक उम्मीद करते हैं कोई डाउट नहीं होगा, यहां तक तो अच्छे समझ में आ गया होगा, ठीक है। देखो अब दो तीन चीजें हमेशा हमेशा के लिए याद रखा करो। हाँ, दो तीन चीजें हमेशा हमेशा के लिए याद रखा करो। सबसे फर्स्ट चीज कि अगर मैं यहाँ पे मैं जब तक मैं बोलता हूँ, जैसे बहुत बच्चों को मैं ये बोलता हूँ कि आप क्या करो स्क्रीनशॉट ले लो, तो मैं इसलिए बोलता हूँ ताकि आप स्क्रीनशॉट लेके नोट्स बना सको। उसको आपको ग्रुप में भेजने के लिए मैं नहीं बोलता, उसको मैं ग्रुप में शेयर करने के लिए नहीं बोलते। हमेशा हमेशा ध्यान दीजिए, मैं जब भी आपको बोलूं कि आप स्क्रीनशॉट ले लो, इसका मतलब ये कभी नहीं बोलूंगा कि इसका मतलब ये हुआ कि आप क्या करो उसका स्क्रीनशॉट लेके ग्रुप में डाल। तो ध्यान देना, ऐसा काम हमें कभी भी नहीं करनी, ऐसा काम हमें कभी भी नहीं करना, है ना। तीनों तीनों नाम हमें लिख के दिया सकता है, या तो थेल्स थ्योरम या तो आधारभूत समानुपाती का या प्रमेय 6.1, तीनों सेम है, कोई भी आ सकता है लिखिए, है ना। चलो ऐसे ही चलो, अब इसको हम प्रूफ सिखाते हैं। अब ये होता क्या, बहुत बच्चा आप बहुत सोच रहे हो सर ये तो हम बहुत बार देख लिए, अब ये होता क्या ये बता दीजिए, है ना। चलो तो देखो ये होता क्या, ध्यान दो। यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समानांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली एक रेखा खींची जाए तो ये अन्य भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित होती है। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, हमेशा समझिए, ये तो आपको नहीं समझ में आया, मैं उम्मीद करता हूँ ये आपको चीजें नहीं समझ में। अब मैं इसको एक डायग्राम के जरिए समझाता हूँ, एक डायग्राम बनाता हूँ तब आप ये एकदम अच्छे से क्लियर समझ में आ जाएगा, है ना। चलिए देखिए, मैं क्या करता हूँ, एक त्रिभुज बनाता हूँ। पहले मैं एक त्रिभुज बनाता हूँ। यदि किसी त्रिभुज, चलिए एक त्रिभुज हो गया ए बी सी, क्या बोला, एक भुजा के समानांतर, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक भुजा मतलब मान लीजिए बीसी भुजा के समानांतर हम क्या करते हैं, एक रेखा खींच लेते हैं। चलो जो कि अन्य दोनों बाकी अन्य दोनों भुजाओं के भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करिए। चलो एक बिंदु इस पे प्रतिच्छेद कर दिए, एक बिंदु मतलब मान लीजिए डी ए पे प्रतिच्छेद कर। फिर से ध्यान दीजिए, हमने एक एबीसी एक त्रिभुज बनाया, उसके एक भुजा के समानांतर हम एक रेखा खींच रहे हैं, और वो रेखा बाकी अन्य दो भुजाओं को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रही है। बाकी अन्य दो भुजाओं को दो बिंदु पर, इस बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है और इस बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है। बाकी अन्य भुजाओं को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रही है, बाकी अन्य भुजाओं को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रही है। तो इस प्रकार प्रतिच्छेद करती है कि वे दोनों भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित क्या करती हैं, इस प्रकार से खींच जाती है कि बाकी ये दोनों भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है। मतलब इस प्रकार ये प्रतिच्छेद करती है कि बाकी भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करती है। यानी इसका मतलब हमें शुरू में दिया रहता है डी समानांतर बीसी, तो बोला गया ना कि एक ऐसी रेखा खींची गई है जो एक भुजा के समानांतर, ये क्या है, ये दिया गया रहता है ना। शुरू में देखो एक त्रिभुज के एक भुजा जो समानांतर है अन्य दोनों भुजाओं के, क्या है, एक रेखा ऐसी खींची जा रही है जो एक भुजा के समानांतर है। और इससे हमें क्या बताना है, इससे हमें ये बताना है कि इस प्रकार समानांतर है कि बाकी दोनों भुजाओं को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के बाद उनको समान अनुपात में बांटता है, यानी एडी बट्टा
डीबी, एडी बटा ये एडी बटा डीबी बराबर एई बटा एसी, बराबर एई बटा एसी, इस अनुपात में विभाजित करता है। ये हमें क्या करना है, साबित करना है। ठीक है, साबित करना, अभी के लिए साबित करना बाकी, हमें ये याद भी हो गया, ये हमें याद भी हो गया कि ठीक है, अगर हमारे पास कोई एक त्रिभुज दिया गया हो और उस त्रिभुज की एक भुजा के समानांतर कोई रेखा खींची जाएगी, तो वो रेखा बाकी दोनों भुजाओं को समान अनुपात में बांटती है। हम अभी हमेशा इस कंडीशन को लेके चलेंगे, हमेशा इस कंडीशन को लेकर हम क्वेश्चन को हल करेंगे, लेकिन अभी हमें इसको प्रूफ भी करना है कि सर कैसे, हाउ इट इज पॉसिबल, कैसे ये पॉसिबल है ना, ये चीज हम अभी डिस्कस करेंगे, है ना। बाकी अभी के लिए हमेशा याद रहेगा आपको कि अगर किसी त्रिभुज के एक भुजा के समानांतर कोई अगर हम भुजा एक रेखा खींचते हैं तो बाकी अन्य दोनों भुजाओं को समान अनुपात में बांटेगा। ठीक है, तो इससे हम मतलब डिफरेंट डिफरेंट एंगल से मैं क्वेश्चन देता हूँ, डिफरेंट डिफरेंट एंगल से मैं त्रिभुज बनाता हूँ, ताकि मुझे ये आइडिया लग सके कि आपको ये चीज समझ में आ गया है या नहीं। चलो, मैं ये पहला चीज समझ में आ गया, देखते हैं कितना समझ में आया, अभी देखते हैं कितना समझ में आया। चलो, मैं अब त्रिभुज का एंगल चेंज करूँ, चलो सेम त्रिभुज मान लेते, चलो एक ऐसे त्रिभुज मान लेते, ए बी सी। अब हमें डी भुजा को नहीं प्रतिच्छेद करा, ऐसे प्रतिच्छेद करा है, इस भुजा को समानांतर खींच जाए। चलो मान लो यहाँ हो गया आपके पास डी और यहाँ हो गया ए, यानी क्या कौन कौन से भुजा के समानांतर खींची जा रही है, तो ए बी भुजा के समानांतर खींची जा रही है। किस भुजा के समानांतर खींची जा रही है, तो बोलेंगे सर डी समानांतर है ए बी के। तो बताओ इससे हमें कौन कौन सी भुजा का अनुपात बराबर मिलेगा, इससे हमें किस किस भुजा का अनुपात बराबर मिलेगा। चलो चार्ट में बताना आपको, चार्ट बताइए, अगर डी समानांतर ए बी है तो किस किस भुजा का, हाँ बटन में करके लिख लेना, बाकी बटन में करके लिखना सही होगा। ब्रजेश कुमार ने थी वो होता है, लेकिन ध्यान से देखो इसी, अगर आपने इसी लिखा है तो उसके बटन में ए लिखना, ऐसे करके लिखना है ना। अगर डी समानांतर ए बी है तो बाकी अन्य दो भुजाओं को, जैसे एसी भुजा और बीसी भुजा को ई और डी में प्रतिच्छेद कर रहा है, तो इससे हमें कौन कौन सी भुजा का अनुपात बराबर दिखेगा, चैट बॉक्स में बताना आपको। ए बी बटा डी ई बराबर दिखेगा। अब थोड़ा यहाँ पे ध्यान दो, देखो मैं समझ गया, थोड़ा बच्चे बहुत बच्चों को डाउट है, देखो ध्यान दो, हमें देखो ये डी समानांतर था बीसी के, यानी किसको प्रतिच्छेद करा, इस रेखा को प्रतिच्छेद करा ना। देखो एक भाग में इसको बांट दिया ए डी बट्टा डी बी, देखो ए डी बट्टा डी बी, फिर इसको बांटा देखो ई बटा ई सी, ए बटा ई सी, यानी जहां से प्रतिच्छेद करता है उसको समान अनुपात में, तो इन दोनों का अनुपात में बटा, इन दोनों का अनुपात में बटा, ए डी बट्टा बी डी, ए बट्टा ए सी, उसी तरह देखो कट कर, यानी इन दोनों को समान अनुपात में बांटेगा और इन दोनों को समान अनुपात में बांटेगा। तो लिखो पहले क्या लिखेंगे, सी बट्टा ई ए बराबर सी डी बट्टा डी बी, असल में सी डी बट्टा डी बी या बी डी। क्लियर यहाँ तक, यहाँ तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए, यहाँ तक एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलो एक बार फिर समझाते, चलो दो तीन क्वेश्चन समझाने, देखो ध्यान दो। हमने पहला क्वेश्चन में क्या देखा, पहला क्वेश्चन में हमने ये देखा कि एक त्रिभुज था, एक त्रिभुज को देखो डी डी रेखा क्या कर रही है, इसको प्रतिच्छेद कर रही है और इस प्रकार प्रतिच्छेद करेगी, बाकी दोनों भुजाओं को दो अनुपात में बांट रही है ना। तो किस अनुपात में बांट रही है, तो एडी अनुपात बी डी, देखो एडी यहाँ से लेकर यहाँ तक और यहाँ से लेकर यहाँ तक, फिर ए अनुपात इस अनुपात में बांट रही है। तो उसी प्रकार हमने यहाँ पे क्वेश्चन बनाया, इसमें हमने ये देखा कि एबीसी त्रिभुज था जिसमें ये डी अब ये ऐसे ऐसे काट रही है, जो कि किसके प्रति किसके पैरेलल है, ए बी के। तो अब किस किस भुजा को काट रही है, तो अब भुजा काट रही है देखो एसी भुजा को और बीसी भुजा को, और किस अनुपात में काट रही है, तो ईसी बट्टा ई ए और सी डी बट्टा बी डी। चलो एक दो क्वेश्चन और करेंगे, फिर अच्छे से समझ में आएगा। चलो एक क्वेश्चन यहाँ पे और लिख लेते हैं, तब अच्छे से समझ में आएगा। अगर मैं बोलूं एक त्रिभुज हमारे पास ये है ए बी सी और ऐसे हमें कट कर रहा है, ऐसे कट कर रहा है, और ये हो गया देखो हमारे पास P और ये हो गया हमारे पास मान लो Q। बताओ पहले, सबसे पहले बताओ किस किस कौन कौन सी भुजा समानांतर, ये बताओ सबसे पहले। हाँ अगर आप ये बता दो तो बाकी आगे चीज बता दो, बताओ कौन कौन सी भुजा समानांतर है। चलो यहाँ बताओ कौन कौन सी भुजा समानांतर है। एसी समानांतर है पी क्यू को, बहुत बढ़िया सर, एसी समानांतर है पी क्यू। देखो कौन कौन से समानांतर देख लीजिए सर, ये पी क्यू समानांतर किसके, एसी के, है ना। यानी क्या बोलेंगे सर, एसी समानांतर पी क्यू के, यानी
पी क्यू समानांतर, इसे बोलो। यहाँ तक क्लियर है, समानांतर हो गया। चलो अब आगे देख लेते हैं, ध्यान से देखो, अब आगे देख लेते हैं। जब ये समानांतर है यानी यह भुजा इस भुजा के अनुपात में और यह भुजा इस भुजा के अनुपात में, यानी हम क्या बोलेंगे, जब ये समानांतर है इसका मतलब हम बोलेंगे बीपी बट्टा, देखो ये बीपी बट्टा पी ए, और फिर इधर क्या हो जाएगा सर, बी क्यू बट्टा क्यू सी, बी क्यू बट्टा क्यू सी, बी क्यू बट्टा क्यू सी। यानी अगर ये समानांतर है तो ये समान अनुपात में इसकी भुजाएं है ना, और पी क्यू समानांतर एसी है तो इनकी भुजाएं क्या है, समान अनुपात में, भुजाएं समान अनुपात में होंगी। क्लियर है, लेकिन भुजाओं के समान अनुपात पड़ेगा। अच्छा चलो, मैं कैमरा तो ओपन नहीं है, अच्छा कैमरा ओपन नहीं है, चलो क्लियर है। हाँ कर दिए कैमरा ओपन नहीं है। अच्छा चलो ठीक है, हाँ ये आसान लगे, ऐसा आप करके दिखा दो, चलो ठीक है, ग्रेट, बहुत नहीं है। हाँ अगर आप इतना कर रहे हो तो बाकी आप आगे से सब कुछ हो। चलो आप दो तीन क्वेश्चन और कराते हैं, दो तीन क्वेश्चन और करते देखते हैं। दो तीन क्वेश्चन, अब मैं थोड़ा ट्रेंगल का मतलब ओरिएंटेशन चेंज कर रहा हूँ। मैंने ट्रेंगल का थोड़ा सा ओरिएंटेशन चेंज किया, नामकरण भी मैंने देखो चेंज किया हुआ, तो जल्दीबाजी में आंसर करने वाले सतर्क हो जाएंगे, जल्दीबाजी में आंसर करने वाले बच्चे सतर्क हो जाएंगे। देखो इसको मैंने काटा पी और क्यू, तो दो कंडीशन बताना आपको, सबसे पहले बताना है कि कौन कौन सी भुजा समानांतर है, कौन, हाँ मैं समझ गया, मतलब चैट से थोड़ा सा टाइम लगता है लिखने में, कैमरा ऑन करके दिखा दिया। चलो, तो हमें सबसे पहले बताना है कि कौन कौन सी भुजा समानांतर है, और भुजा समानांतर है तो कौन कौन सी भुजाओं का अनुपात बराबर होती है ना। चलिए बताइए, ग्रेट मुकेश, हाँ चलो ठीक है ग्रेट, आगे बताओ कौन कौन सी भुजाओं का समान अनुपात होगा। या रिंकी खत्री नाम सोचा कोई हैंड, मतलब माइक ऑन करके पूछ लो, डाउट है तो माइक ऑन करके पूछ लो। रिंकी नाम से बच्चे जानकर अपने हैंड रेज किया हुआ, माइक ऑन करके पूछ लो क्या डाउट आपका। यशवीर चौहान, थोड़ा सा अच्छे से दिखा दो, वो आपकी कॉपी साफ सुथरा नहीं दिख रहा है, साफ नहीं दिख रहा है। या ग्रेट, बहुत बढ़िया। चलो कपिल, कपिल नाम सोचा जान किया, मुकेश खान नाम सोचा जान किया, बहुत बढ़िया। चलो बाकी बच्चे, हाँ ठीक है, देख लिए सही बना। चलो बाकी बच्चे, अच्छा यहाँ पे भी टाइप टाइप करके बता सकते हो, या एक्स क्यू बट्टा या क्यू ए, ठीक है। और गगन कुमार नाम से बच्चा जान, ग्रेट बाबू ग्रेट। प्रीति जांगरा नाम से बच्चा ज्वाइन किया, क्यू एक्स बट्टा ए क्यू। हाँ या दूसरा भी दिखिए, दूसरा भी दिखिए। अच्छा आप आंसर बता रहे थे, कोई बात नहीं, चैट बॉक्स में बता दिया करो, चैट बॉक्स में, या आप कैमरा ऑन करके दिखा दिया करो, ऐसे कर लिया करो। चलिए ध्यान दीजिए, आप यहाँ पे देखिए। हाँ सबसे पहला क्या देखा हमें सर, पी क्यू, पहला क्या देखा सर, पी क्यू समानांतर है ए वाई की। और यहां से मैं क्या दिखा, यहां से मैं दिखा पी क्यू समानांतर ए वाई की नाम, यहां से मैं ये दिखा कि एक्स क्यू बट्टा क्यू ए और एक्स पी बट्टा पी वाई, एक्स पी बट्टा पी वाई, क्लियर है। यानी यहाँ पर हम ये बोल देंगे दो चीजें, अगर ये है तो हम बोलेंगे क्या, एक्स क्यू बट्टा क्यू ए, और बराबर हो जाएगा एक्स पी बट्टा पी वाई। अगर ये दोनों बराबर है तो यानी क्या बोलेंगे, यहाँ पे भुजाएं समान अनुपात में, भुजाएं समान अनुपात में होंगी, ठीक है, एक्स क्यू बट्टा क्यू ए और एक्स पी बट्टा पी वाई। आगे ना समझ में, चलो, है ना, ठीक है देखो, कपिल, कपिल नाम से बच्चे लोग, देखो बराबर नहीं लिखना होता है, बराबर कभी भी नहीं लिखना, गलत हो जाएगा। बराबर नहीं होता है, समान अनुपात में होता है, मैंने बहुत पहले से भी समझाया है कि बराबर नहीं होता है, समान अनुपात में होता है ना। चलो एक एक और मतलब थोड़ा सा मैं चेंजेस कर देखना चाहता हूँ, देखते हैं कितने बच्चे कर पाते हैं। चलिए सबसे पहले मैं ये बताइए, यहाँ पे कौन कौन सी भुजा समानांतर है और कौन कौन सी भुजाएं समान अनुपात में है।
कौन कौन सी भुजा समानांतर और कौन कौन सी भुजा समानुपात? सर देख चलो मैं देख रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ। यशवीर चौहान, ओके सम, ठीक है, बहुत नहीं है। बाकी बच्चे दिखाइए। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, चलो बाकी बच्चे। यार कपिल कपिल नाम से बच्चा जान के बहुत बढ़िया, वो बहुत बढ़िया। या सिमरन सैनी, मुस्कान तंवर, बहुत बढ़िया। देखो बहुत अच्छा। देखो सबसे पहले हमने देखा कि कौन कौन सी भुजा समानांतर दिखी, तो सर हमारे पास एक्स वाई एक्स जेड किसके समानांतर दिखा, पीएन के। तो एक्स जेड समानांतर हो गया पीएन के। अब इससे हमने क्या देखा सर, किस किस भुजा को काट रही है सर, एमपी और एमएन को। तो इसका हो जाएगा सर एम वाई बट्टा वाई पी, एम एम वाई बट्टा वाई पी। और इधर से क्या हो गया, एम जेड बट्टा जेड एन, एम जेड बट्टा जेड एन समानुपात में। चलिए जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चारों को आप डबल वाइड कर दीजिए। जेड वाई, अच्छा सॉरी जेड एक्स, हमने एक्स जेड लिख दिया। ठीक है, तो अच्छा ये अच्छा वाई था, सॉरी हमने इसको वाई लिखा, आप लोगों ने एक्स मान लिया, ये वाई है, ये वाई है। ठीक है, चलो क्लियर है, बढ़ जाएंगे। चलो अब मैं थोड़ा सा आपको इसका प्रूफ सिखा दूं, है ना। चलो अब इसका थोड़ा सा मैं प्रूफ सिखाता हूँ, चलो कि हमें कैसे इसको प्रूफ करना है, ये समझना है ना। बस एक बार ध्यान दीजिए, हमेशा के लिए समझ में आ जाएगा। चलो ए बी सी, और इसको कोई एक रेखा प्रतिच्छेद कर रही है डी और ई बिंदु पे। चलो इसके प्रूफ बनने से पहले मैं आपसे दो तीन क्वेश्चन पूछूंगा। ए बी सी, चलो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल बता दीजिए। त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल क्या होगा? तो आपने पढ़ा था कि सर त्रिभुज एबीसी के क्षेत्रफल, यानी किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या पढ़ा आपने? आपने पढ़ा सर वो होता है 1/2 इंटू आधार गुने ऊंचाई। ये आपने पढ़ा है 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, ये चीज आपने पढ़ा है, इसमें कोई डाउट? यहाँ तक कोई डाउट नहीं है, 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, ये चीज आपने पढ़ा है ना। अब आगे आते हैं। अच्छा तो 1/2 का 1/2 आधार, आधार कितना है सर, BC। और ऊंचाई कितनी है सर, देखो ये नीचे वाला क्या हो गई, नीचे वाला आधार। और ऊंचाई क्या होता है सर, जो लंब होता है, जिससे लंब जिसमें 90 डिग्री दिखते हैं क्या होता है, ऊंचाई। यानी देखो ये हो गई ऊंचाई। यहाँ ऊंचाई क्या है सर, यहाँ ऊंचाई है हमारे पास एडी। ऊंचाई क्या है सर, यहाँ पे हमारे पास एडी। यानी त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा सर हमारे पास, 1/2 गुने BC गुने एडी, है ना, हमने पढ़ा था। या मनोज कुमार कुमार सोचेंगे बहुत नहीं हो। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, मतलब H गुने B या B गुने H, है ना। अब हमें यहाँ पे आधार क्या दिखा सर, BC, और ऊंचाई क्या दिखा, एडी। अब मैं इसी त्रिभुज को थोड़ा सा चेंज करता हूँ। अब देखो मेरा मेन रीजन, हम इसको मतलब डिफरेंट डिफरेंट ओरिएंटेशन से इसलिए सिखा रहे हैं ताकि आपको ये बता सकें। चलो इस त्रिभुज एक्स वाई जेड का क्षेत्रफल बताओ क्या होगा, एक्स वाई जेड का क्षेत्रफल बताओ क्या होगा। आप कैमरा ऑन करके भी दिखा सकते हो। 1/2 गुने आधार, अच्छा पीछे वाला स्क्रीनशॉट है ना, चलो ले लो। या गगन कुमार नाम से बच्चे जिनके बहुत नहीं है, बहुत नहीं है। या एक्स वाई इंटू जेड में बहुत नहीं है। सर इसका आधार क्या हो जाएगा सर, ये सर जिसपे देख 90 होता है ना, हाँ जिसपे 90 डिग्री होता है वो आधार होता है, ये आधार हो गया।
जिस भुजा पे 90 डिग्री होता है उसे क्या कहते हैं, आधार। तो इस पे, इस भुजा पे ये आधार हो गया, और 90 डिग्री वाला क्या कहलाता है सर, 90 डिग्री वाला ऊंचाई कहलाता है, ये ऊंचाई हो गई। तो आधार क्या होगा सर हमारे पास, 1/2 गुने एक्स इंटू वाई, और इंटू ऊंचाई कितना है सर, जेड इंटू, ये हो गया हमारे पास त्रिभुज एक्स वाई जेड का क्षेत्रफल। अब मैं जो आपको त्रिभुज बनाने वाला हूँ, इस त्रिभुज में आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए, लेकिन कुछ देर बाद समझ में आ जाएगा। जैसे ये सारे त्रिभुज आपके न्यून कोण त्रिभुज दिख रहे थे, जिनमें सभी कोण 90 डिग्री से कम थे। अब मैं ऐसे त्रिभुज बनाना चाह रहा हूँ जिस, जो त्रिभुज है अधिक कोण त्रिभुज, जिसमें एक कोण अधिक कोण होगा, मतलब 90 डिग्री से ज्यादा होगा, और उसका आपको बताना है क्षेत्रफल, है ना। जैसे देखो, ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी, और इसका जो ऊंचाई है ना, देखो ऐसे ऐसे इधर मैं साइड में करके डॉटेड लाइन से करके बताया था। इसका जो ऊंचाई है देखो, ये है, मान लो यहाँ पे मैंने डी कर दिया, ये इसका क्या है, ऊंचाई है, मतलब परपेंडिकुलर है, ये इसकी ऊंचाई हो गई। और इसकी आधार कौन सी होगी सर, आधार तो यही है, बीसी, ये आधार होगी, यहाँ से लेकर यहाँ तक ही आधार होगी, है ना, ये बीसी ही इसकी आधार है ना। तो क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि सर ये अधिकोण त्रिभुज है। क्या है सर, ये अधिकोण त्रिभुज है। तो अधिकोण त्रिभुज में जो उसकी ऊंचाई होती है, त्रिभुज के अंदर नहीं होती है, त्रिभुज के बाहर होती है। अधिकोण त्रिभुज में इसकी जो ऊंचाई होती है वो त्रिभुज की बाहर होती है। चलो मुकेश खान नाम से बच्चे जाने की बहुत नहीं, चलो बाकी बच्चे इसका, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे, बाकी बच्चे इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे, निकालिए, बताइए इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल, बताइए क्या मिलेगा। या ज्योति नाम से बच्चे, कोई डाउट है आपको, कोई डाउट है। सर अगर बी को एसी के किसी बिंदु पे मिला देते, सीधी कर देते, तो सर क्या वो उसका उसकी ऊंचाई नहीं हो जाती? अगर आप बोल रहे हो कि सर अगर हम ए से इधर ऐसे खींच लेते, तो क्या ये 90 डिग्री नो बन सर, गया। हाँ, नो सर, बी बी से एसी पर। बी से ए के ऊपर, तो ऐसे ऐसे ये बोलना चाहते हो, ये इसकी ऊंचाई नहीं, ये बोलना चाहते हो आप। सर बी से एसी जो लाइन है उस पर। अच्छा, इस पे ये बोलो ऊंचाई, नहीं तो ऊंचाई यस क्यों होती है? ऊंचाई क्या सर, होती नीचे की है? नीचे की तरफ। मैं समझ गया। आप बोले कि हम यहाँ से ले लेते, हम यहाँ से ले लेते, तो इसके लिए देखो, इसलिए मेरा आधार क्या हो जाएगा? इसलिए मेरा आधार बीसी हो जाएगा, और ऊंचाई क्या हो जाएगा, ऊंचाई ये हो जाएगा। लेकिन हमें आधार किसको रखना है, हमें बीसी को, और इसका ऊंचाई रखना है एडी। समझ में, अगर आप बी से लंब डाल देते एसी के ऊपर, तो आपका आधार भी तो चेंज हो जाएगा, है ना। चलो, यानी यहाँ पे हमारे पास हो गया त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल हो जाएगा हमारे पास 1/2 गुने आधार। आधार कितना है हमारे पास, आधार गुने ऊंचाई, ये हो गया देखो 1/2 गुने आधार कितना है हमारे पास, बी सी, और गुने ऊंचाई कितना है, एडी। और एडी क्या है, देखो 90 डिग्री वाला, है ना। ये हम ऐसे क्यों बता रहे हैं, क्योंकि सर एक बार हमारा देख लो, दिखा दो, दिखा दो, आप दिखा दो। हाँ, मैंने सबसे पहले ही आपका देख लिया था, आपने सही बनाया था, चलो ठीक है। मैंने उसमें बोला भी था, अगर आप हो सकता है आपको नहीं याद हो। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक समझ में आया, यहाँ तक एकदम अच्छे से समझ में आ गया, है ना। अब थोड़ा सा ध्यान दो यहाँ पे, ये सारी चीजें मैं क्यों सिखा रहा हूँ, क्योंकि अभी हम लोग ना, हाँ अभी हम लोग जो प्रूफ करने वाले हैं उसमें ये आने वाले है ना, क्योंकि उसमें जो इसका लंब जो है ना, बाहर त्रिभुज के बाहर होने वाला, ठीक है। चलो, तो ध्यान दीजिए, अब आते हैं हम लोग अपने प्रूफ पे, ध्यान दीजिए। अब हम यहाँ पे दो कंस्ट्रक्शन, सबसे पहले हमें यहाँ क्या दिखा सर, डी समानांतर है बीसी के, और हमें क्या प्रूफ करना है, ये दिया गया, ये क्या क्या है सर, दिया गया है। और हमें साबित क्या करना है सर, हमें साबित करना है एडी बट्टा डीबी और एई बट्टा ईसी, ये हमें साबित करना है, ये हमें साबित करना है। चलिए, इसके लिए मैं दो कंस्ट्रक्शन करता हूं। सबसे पहले मैंने क्या किया, इन दोनों को मिला दिया, इसको मिलाया हमने, ठीक है। फिर हम थोड़ा डॉटेड लाइन से मिलाते हैं, फिर मैं ऐसे डॉटेड लाइन से मिला देता हूँ, फिर मैंने इससे इस पे लंब डाला है, फिर मैंने इससे इस पे लंब डाला, ठीक है, क्लियर है। तो अब थोड़ा इसका नामकरण कर देते, चलो इसको एम करते, इसको एन कर देते, है ना, इसको एम कर देते, इसको एन कर देते। अब मैं देखो दो त्रिभुज ले रहा हूं, ध्यान दीजिएगा,
मैं पहली बार कौन कौन सा त्रिभुज ले रहा था, ध्यान दो, त्रिभुज ए डी ई, मतलब ये ऊपर वाला त्रिभुज ले रहा था, ये ऊपर वाला त्रिभुज, ये ऊपर वाला त्रिभुज मैं ले भी देता हूं। और त्रिभुज बी डी ई, और बी डी त्रिभुज कौन सा है, देखो ये वाला है सर, बी डी ई, ये वाला त्रिभुज है। ठीक है, तो दोनों त्रिभुज को मैं बना रखा हूं। पहले ये त्रिभुज बना लिया मैंने, ए डी ई, और इसका जो हमने 90 डिग्री लिया, देखो यहां से ले लिया, इसका 90 डिग्री मैंने यहाँ लिया, ये वाला क्या है, ई एम। और ठीक उसी प्रकार मैं अगला त्रिभुज बनाता हूँ, बी डी, ये बी डी त्रिभुज बना दो। चलो यहाँ से क्या, ऐसे ये थोड़ा सा ऊपर उठाते हैं। हाँ, यहाँ के देखो हमारे पास क्या, यह क्या, देखो बी, ये गया डी, और यह गया ई। और इसका जो 90 डिग्री देखो यहाँ दिख रहा है, ये भुजा इधर गए, तो दिख रहा है ना, इसका जो 90 डिग्री कहाँ दिख रहा है, ये दिख रहा है। ई डॉटेड लाइन से, चलो डॉटेड लाइन से बनाते हैं, डॉटेड लाइन से जैसे अभी मैंने सीखा अधिक और त्रिभुज वाला। तो इसका 90 डिग्री कहाँ दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है, यानी क्या हो गया, ये हो गया ई एम, है ना। चलो अब मैंने जो अभी आपको ट्रेंड किया दो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए, तो आपके पास ये देखो दो त्रिभुज, ये पहला त्रिभुज हो गया, ये आपके पास दूसरा त्रिभुज हो गया। चलो पहले सबसे पहला पहला त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल निकाल के बताओ क्या होगा, का क्षेत्रफल कितना होगा, जल्दी बताओ। ए डी ई का क्षेत्रफल, ए डी कौन सा है, देखो ए डी ये त्रिभुज है, बताइए इस त्रिभुज का क्षेत्रफल बताइए क्या होगा, 1/2 गुने ए डी गुने ई एम। बहुत बढ़िया, मुकेश खन्ना सोचेंगे, बहुत बढ़िया। जिस पे लंब खींचते हैं वही मेरा आधार होता है, ग्रेट, बहुत बढ़िया। बाकी बच्चे जिस पे हम लंब खींचते हैं वही मेरा आधार होता है, जैसे ई एम किस पे, एडी पे खींचते हैं, एडी हमारा आधार होता है। ठीक है, आपका सही। चलो बाकी बच्चे बताएंगे। त्रिभुज ए डी ई का, इसी के लिए हमने अभी आपको ट्रेंड किया था त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए। जल्दी कीजिए, बताइए बाकी बच्चे बताएंगे क्या, ई एम इंटू ए डी, बहुत बढ़िया। अच्छा आपने बी डी का देखे, कोई बात नहीं, चलो। अच्छा बी डी का आपने बना दिया, बी डी का भी बना लिया क्या, एम बी एम ई इंटू बी डी, हाँ बहुत बढ़िया। हाँ ठीक है, चलो पहले इसका देख लेते हैं, पहले इसका कर लेते हैं, पहले इसका देख लेते हैं। देखो इसका हो गया सर हमारे पास 1/2 इंटू आधार, इसका क्या सर, ये हो गया इसकी आधार, और ये होगी इसकी ऊंचाई ना। तो आधार कितनी है हमारे पास, ए डी, इंटू ऊंचाई कितनी है हमारे पास, ए ई, है ना। ये हो गया त्रिभुज ए, या एम ई बोलो या ई एम बोल दो, बात बराबर, या ई एम बोल दो, है ना। अब देखो ये हो गया त्रिभुज ए डी की क्षेत्रफल। अब आते हैं त्रिभुज बी डी ई का क्षेत्रफल। अब थोड़ा सा ध्यान दोगे बी डी का क्षेत्रफल देखो, तो ये इसकी बी डी क्या होगी, इसकी आधार हो जाएगी, ये होगी इसकी आधार, और ये की इसकी क्या ऊंचाई हो गई। लिख देते इसकी ऊंचाई में क्या लिखेंगे, 1/2 इंटू बी डी इंटू ई एम। तो बी डी क्या इसकी आधार थी, और ई एम क्या की इसकी ऊंचाई होगी। इसमें कोई डाउट, एडी कहां से, हाँ उसमें एडी इंटू ईडी था, ठीक है। एडी इंटू ई एम, ईडी नहीं, एडी इंटू ई एम, जो तीन सोचे थे ना, ई एम है सर, इनको आगे पीछे लिख सकते हैं, ई एम या एम, हाँ लिख सकते हैं, एम ही लिख सकते हैं या ई एम लिख सकते हैं, दोनों लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों लेंथ ही है ना, एम ही लिखो चाहे ई एम लिखो, बात बराबर। ठीक है, अब देखो दो समीकरण मिल गया हमारे पास, मान लो ये पहला समीकरण, ये दूसरा समीकरण। अब क्या करो, दोनों को भाग दो, ऊपर नीचे क्या करो, भाग देते, ऊपर नीचे क्या करते हैं, दोनों को ऊपर नीचे क्या करते हैं, भाग दे देते हैं। चलो यहाँ ऊपर नीचे भाग देते हैं, चलो इधर से इधर भाग देते हैं, तो ये आ जाएगा सर हमारे पास त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल बट्टा, यहां से आएगा त्रिभुज बी डी ई का क्षेत्रफल बराबर का, इधर का हो जाएगा, क्षेत्रफल लेते हैं 1/2 गुने ए डी गुने ई एम, और यहां से सर 1/2 गुने बी डी गुने ई एम, है ना। अब हमें क्या दिख रहा है, ई एम से ई एम कट गया, 1/2 से 1/2 कट गया, तो आपके पास क्या आ गया सर, आपके पास आ गया त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल बट्टा त्रिभुज बी डी ई का क्षेत्रफल, किसके बराबर सर, ए डी बटा बी डी के बराबर। इसमें कोई डाउट तो पूछ लो, यहां तक कोई डाउट तो पूछो। अगर आपको यहां तक समझ में आ गया तो जल्दी से जल्दी
आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट में आप डबल राइट कीजिए। उम्मीद करते हैं यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है, बढ़ जाएंगे, बढ़ जाएंगे, बढ़ जाएंगे, बढ़ जाएंगे, चलो बढ़ जाएंगे। बहुत बढ़िया। तो जो काम हमने इधर किया सेम, जैसे इस त्रिभुज के लिए वही काम सेम हम क्या करेंगे, अब एक बार सेम त्रिभुज लेंगे और एक बार हम कौन सा ले लेंगे, अब इधर इस साइड वाला, अब इस साइड वाला हम त्रिभुज ले लेंगे, है ना। यानी क्या कर लेंगे, त्रिभुज ए डी ई और त्रिभुज डीईसी, मतलब हमने देखा एक बार बी, मतलब बी डी लिया, क्या डीईसी ले लेते हैं। यानी त्रिभुज, पहला त्रिभुज तो वही लगेगा, लेकिन अब इसका जो लंब होगा चेंज होगा, ये लंब इधर हो जाएगा कौन सा वाला, ये डी एन वाला हो जाएगा। देखो हमने पहले ई एम लिखा, अब क्या लेना, अब ले लेंगे हम डी एन वाला, डी एन वाला लेते हैं, ये हो जाएगा ए डी ई। अब अगला त्रिभुज बनाते हैं, अगला त्रिभुज कौन सा है सर, अगला त्रिभुज देखो ऐसे, ये हो गया डी, ये हो गया ई, ये हो गया सी, इसको आगे बढ़ा दो थोड़ा सा। इसका जो देखो ये लंब खींचा गया यहाँ से यहाँ तक, कौन सा है, एन। चलो दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल लिख लेते हैं जल्दी जल्दी। तो पहले लिखते हैं त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल, वो क्या होगा सर, वो होगा 1/2 गुने आधार से क्या होगा सर, ए इंटू डी एन। उसी तरह यहाँ से त्रिभुज डीई सी का क्षेत्रफल, ये क्या होगा, ये सर 1/2 गुने इसका क्षेत्र, इसका कौन आधार है सर, इसका आधार है ई सी, ई सी इंटू डी एन। अब क्या करोगे सर, ये हो गया तीसरा समीकरण, ये हो गया चौथा समीकरण। दोनों को क्या करते हो, ऊपर नीचे भाग दे देते, चलो भाग दे दो। जैसे भाग दोगे आपको क्या दिखेगा, जैसे आप भाग दोगे आपको क्या दिखेगा, आपको क्षेत्रफल देखो। हाँ आपको, मैं देख लिया, मैं देख लिया, आपका देख लिया। चलो चलो आप लोग, हम हाँ इसका करते बहुत अच्छा। चलो क्या जगह जैसे भाग देंगे, क्या दिखेगा सर, ए 1/2 से 1/2 कट गया, डीएल से डीएन कट गया, यानी त्रिभुज ए डी बटा त्रिभुज डी सी का क्षेत्रफल किसके बराबर आ गया सर, ए बटा इसी के बराबर आ गया, ए बटा इसी के बराबर आ गया। यहां तक तो कोई डाउट नहीं, ए बटा इसी के बराबर है। ये हो गया हमारे पास। चलिए एक यहाँ दिख गया, आप यहाँ दिख गया। अब आप कुछ थोड़ा सा ध्यान दोगे, अगर आप थोड़ा सा ध्यान दोगे तो आप ये पाओगे कि कुछ हमें यही साबित करना है, कुछ हमें यही साबित करना है, ए डी बटा डी बी और ए बटा ए सी, कुछ हमें यही साबित करना है। थोड़ा सा अगर आप ध्यान दोगे तो आपको यही पाओगे कि कुछ हमें वही साबित करना था। चलो अगर आपको यहाँ तक समझ में आ गया तो जल्दी जल्दी इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप कर देंगे। क्लियर अगर आप, हाँ क्लियर है यहाँ तक, मुकेश खान, हाँ मैंने देख लिया, मैंने देख लिया, आपको देख लिया, हमने आपका देख लिया, यहाँ तक क्लियर है। तो अगर आप थोड़ा ध्यान से देखोगे तो आप मान लो दोनों त्रिभुज है, दोनों में देखो, दोनों में त्रिभुज एडीई था, इसमें देखो त्रिभुज एडीई था, इसमें देखो त्रिभुज डीसी था, इसमें देखो त्रिभुज बी बीडी था, दोनों का क्षेत्रफल सेम ही है। तो हम क्या बोलेंगे कि हमारा जो आया ये वाला जो टर्म है हमारे पास, ये वाला जो है इसके बराबर है। तो जब ये दोनों हमारे बराबर, जिसको क्या मान, इसको मान लेते हैं हम 5 नंबर, इसको मान लेते हैं 6 नंबर, यानी समीकरण 5 और 6 से हम क्या बोलेंगे कि ए बट्टा ई सी बराबर हो जाएगा ए डी बट्टा बी डी के, जो कि हमें ये प्रूव करना है। चलिए तो हो सकता है कुछ कुछ बच्चों का ना थोड़ा सा, कुछ कुछ बच्चों को थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है, थोड़ा थोड़ा सा प्रॉब्लम सर, ये पहली बार पढ़, लेकिन देखो बहुत हद तक समझ में आएगा। अगर आपको 60% भी समझ में आएगा बहुत है। अभी क्या करना है, आपको इसका स्क्रीन शॉट लेना है, घर पे इसको 2-3 बार बनाना है, फिर आपको एकदम देखना एकदम अच्छी चीजें समझ में आ जाएगा। ठीक है सर, ये ए डी बट्टा बी डी समीकरण 5 और समीकरण 6 से
समीकरण, अच्छा परपेंडिकुलर बाहर कैसे हो सकता है देखा तो, अभी तो आपको इसलिए तो मैंने ये त्रिभुज दिखाया, इसलिए तो मैंने आपको ये त्रिभुज दिखाया। देखो अधिक कोण त्रिभुज क्या होता है, जिसमें ये परपेंडिकुलर देखो इसके बाहर हो रहा है, परपेंडिकुलर से देखो बाहर हो रहा है। आज मैं गगन कुमार को दे देंगे क्या, है ना। चलो अब आप देखो बच्चे क्या जाता है, देखो आपने मतलब दो त्रिभुज हमारे पास बन रहा था, दो त्रिभुज बन रहा था ना, एक पहले हमने ये त्रिभुज और ये त्रिभुज लिया, दूसरी बार हमने यही त्रिभुज और इधर वाला त्रिभुज लिया। दोनों त्रिभुज से हमने देखो समीकरण 5 और समीकरण 6 में हमें क्या दिखा, समीकरण 5 दिख रहा है ए बटा सी और समीकरण 6 क्या दिख रहा है एडी बटा बी, दोनों बराबर हो जाएंगे ना, क्योंकि दोनों के त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर हो गया। क्लियर है, क्लियर है यहाँ तक। अगर आपको यहाँ तक समझ में जल्दी आप पूछिए, 15 देवी ना तो बच्चे जल्दी पूछिए और पूछिए। सर ये ADE का सर जो समीकरण नंबर 5 है और ये समीकरण नंबर 6 ये आपने बराबर क्यों लिखी है? कि इसलिए लिखा है देखो, क्योंकि दोनों में त्रिभुज एडी का क्षेत्रफल तो बराबर है। अब आप सोचोगे सर त्रिभुज बीईसी का क्षेत्रफल और त्रिभुज बीडीई का क्षेत्रफल कैसे बराबर है, ये सोच रहे हैं क्या, ये सोच रहे हो क्या। यस सर। तो थोड़ा सा ध्यान देना आप, या थोड़ा सा अगर आप ध्यान देना, आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ा हुआ, देखो यहाँ से देखो ए बी सी और यहाँ देखो डी ई सी। अब ध्यान देना थोड़ा सा, देखो एक ये त्रिभुज था डी ई बी और दूसरा त्रिभुज देखो, दूसरा त्रिभुज यही था, सी हो गया। और फिर से देखो दोनों में आप ध्यान से देखोगे, दोनों में डी डी दिख रहा है, दोनों में क्या दिख रहा है, डी डी दिख रहा है, दोनों दिख रहा है डी। और हमें पता है कि क्या है, दोनों के दोनों क्या है, समांतर, दोनों के दोनों क्या है, समांतर रेखा भी, डी रेखा समांतर बीसी रेखा क्या, इसका मतलब ये दोनों रेखा, दोनों त्रिभुज जो है दो समांतर रेखाओं के बीच में भी है, और इनके दोनों के आधार क्या दिख रहे हैं, डी डी दिख रहे हैं, यानी इनकी क्षेत्रफल, क्षेत्रफल और किसका, त्रिभुज डीई बी के बराबर हो जाएंगे क्षेत्रफल किसके, त्रिभुज डीईसी के। क्यों, क्योंकि सर दोनों के दोनों समांतर रेखाओं के बीच में है और दोनों का आधार क्या आ रहा है, देखो दोनों का आधार डी सी डी आ रहा है असल में, इसलिए दोनों का क्षेत्रफल बराबर हो गया और इसलिए हमने दोनों को बराबर कर दिया। अब थोड़ा बहुत आपको आइडिया लगा, यस सर आ गया। आइडिया लग गया ना। चलो जल्दी कीजिए, अगर आप जल्दी जल्दी इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चैट में आप डबल रख लीजिए। यहाँ तक उम्मीद करते हैं सक्सेस समझ में आ गया होगा आपको। चलिए तो आज की क्लास में यहीं तक, थोड़ा सा मतलब ज्यादा हो गया है ना, कोई बात नहीं। आज की क्लास में यहीं तक पढ़ते हैं, नेक्स्ट क्लास में इसको फिर से रिवाइज करा देंगे, फिर से ढेर सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करें, है ना। चलिए ओके, बाय एवरीवन, बाय एवरीवन। तो अभी के लिए क्या करो, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लो एक बार, खुद से घर पे बनाओ, फिर भी नहीं समझ में आता तो नेक्स्ट क्लास में जोड़ हम बता दें, है ना, एक बार आपको खुद से करना पड़ेगा। चलिए ओके, बाय एवरीवन, बाय एवरीवन।